भारत माता की जय। साथियों, हम आपसे ये कहने आए हैं कि ये चुनाव आप इसको केवल विधानसभा का चुनाव मत मानिए। ये चुनाव तो हो रहा है विधानसभा का, चुना जाएगा मुख्यमंत्री, लेकिन इसी चुनाव से भारत की एक दिशा और दशा तय होने वाली है। एक तरफ हम अपने बाबा है, दूसरी तरफ एक बेबी है, बुआ है और बबुआ है। तो चुनाव एक तरफ बाबा, दूसरी तरफ बेबी, बुआ और बबुआ। चुनाव के पहले तो ये बेबी, बुआ और बबुआ अलग अलग लड़ रहे हैं, लेकिन बाद में उसे जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन इनकी कोशिश होगी कि दोबारा बाबा को हराने के लिए, बाबा को दूर रखने के लिए ये बेबी, बुआ और बबुआ एक साथ हो सकते हैं। इसलिए कोई रिस्क नहीं लेना हमें, क्योंकि बाबा आएंगे तो स्वाभाविक सी बात है, जिस तरीके से उन्होंने 5 साल काम किया है, बुलडोजर चलाया है गुंडों के यहां, माफियाओं के यहां, वो काम जारी रहेगा। लेकिन गलती से अपना बबुआ आ गया तो याद रखिए, उनको बुला के वो घर में बैठ के पूरी हलवा खिलाएगा। बाबा आएंगे, जिहादियों की कमर तोड़ेंगे, और बबुआ आएगा तो जिहादियों को घर में बुला के चाय पकवान खिलाएगा। बाबा आएंगे, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनेगा, कट्टरवाद पे कंट्रोल होगा। जिस तरीके से पश्चिम यूपी में जो कुछ हुआ था 2017 के पहले, वो दोबारा रिपीट नहीं होगा। 5 साल में न कुछ यहाँ दंगा हुआ, न कुछ हुआ, न कोई मंदिर बंद किया गया, न कभी होली पे कुछ कंट्रोल हुआ, न कभी दिवाली पे कंट्रोल हुआ। सब कुछ बढ़िया चलता रहा। गलती से अगर बबुआ आ गया तो स्थिति आप याद करिए, 2017 के पहले मुख्यमंत्री कहने को अखिलेश यादव थे, लेकिन पूरा सत्ता कौन चलाता था? आजम खां चलाता था। याद होगा आपको? याद है जी, याद देखो। पश्चिम यूपी में क्या हुआ था गौरव के साथ, सचिन के साथ, और बाद में जो दोषी थे उन पे कार्रवाई करने की बजाय आजम खां ने जो प्रताड़ित करने वाले थे उनके साथ खड़े हो गए, उनको जेल में डाल दिया जो वास्तव में परेशान थे, पीड़ित थे। तो मेरा आप सबसे आग्रह है, ये 2022 का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, ये प्रदेश का चुनाव तो है। आप तो चुनोगे एक विधायक, विधायक चुनेंगे मुख्यमंत्री, लेकिन वास्तव में एक भारत की जो दिशा और दशा है वो इससे तय होगी। अगर हमने दोबारा फिर से वही जो हमारा है लक्ष्य 300 पार, यूपी में 300 पार, स्पष्ट बहुमत, उससे एक तो राज्यसभा की संख्या बढ़ेगी, जो हमारे पिछले अपने काम बचे हुए हैं वो आगे बढ़ेंगे। अभी काम तो और भी सारे हैं ना भाई। अयोध्या का मंदिर तो बना, अभी मथुरा वाला काम तो बाकी है। आपको लगता है मथुरा वाला काम कोई और करेगा? बेबी, बुआ और बबुआ करेंगे क्या मथुरा वाला काम? नहीं। मथुरा वाला काम कौन करेगा? हम बाबा करेंगे। जोर से बोलिए, मथुरा वाला काम कौन करेगा? बेबी तो नहीं करेगी। प्रियंका बेबी करेगी क्या? अखिलेश बबुआ नहीं करेंगे। तो न बेबी करेंगी, न बुआ करेंगी, न बबुआ करेंगे। काम करेंगे बाबा। बाबा को ले आइए। बाबा को लाने के बाद करीब ऐसे 10 कानून हैं जो मैं आपको वादा कर सकता हूं, जिन पे मेरी सुप्रीम कोर्ट में PIL चल रही है, वो सारे रास्ते खुलेंगे। जनसंख्या नियंत्रण कानून का जो रास्ता भी रुका हुआ है वो खुलेगा। धर्मांतरण पे रोक लगेगी, उसके खिलाफ भी कठोर कानून बनेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का विषय, उसका रास्ता खुलेगा। अभी सरकार ने 3-4 और स्टेप लिए हैं, उसका रास्ता आगे खुलेगा। काशी मथुरा का रास्ता तो खुलेगा ही खुलेगा, उसमें तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात, जो आज की डेट में निश्चिंत होके हम सब भारत के त्योहार आराम से मनाते हैं, अपने सनातन के त्योहार मनाते हैं, सनातन रीति रिवाज मनाते हैं, सनातन धर्म के साथ गर्व से कहते हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, कहते हैं ना गर्व से। 2017 के पहले थोड़ा
सोचना पड़ता था, कहें ना कहें, कहें तो धीरे से कह लें, अहाते के अंदर कह लें, सड़क पे कहने की हिम्मत नहीं पड़ती। इसलिए मैं अपनी बात छोटे से में यही कहना चाहता हूं, सब लोग, मुझे पता आप लोग जो लोग बैठे हैं, आप यहाँ आए हैं, इसका मतलब आपको वोट देना, आप तो वोट देंगे ही देंगे। आप यहाँ बैठे हुए इसका मतलब आपका परिवार तो वोट देगा ही देगा। आप यहाँ बैठे हैं इसका मतलब आपके जान पहचान वाले भी वोट देंगे, ये भी निश्चित है। मैं कह रहा हूं सब लोग ये ठाने कि हमें कम से कम 10 वोट और कराना, 10 और, कम से कम 10 परिवार से संपर्क करना है। अगर सब लोग ये तय कर लें कि हमें 10 परिवार को संपर्क करना है, आपने 10 को संपर्क किया, हो सकता है उसमें से 5 लोग पहले से मूड बना के बैठे हो, ये भी हो सकता है आपने 10 को संपर्क किया, उसमें से 8 लोग पहले तय करके बैठे हो कि भाई हमको तो बाबा को ही लाना है। लेकिन अगर उसमें 2 जो बुआ की तरफ जाने वाले हैं या बेबी की तरफ जाने वाले हैं या बबुआ की तरफ जाने वाले हैं, उन 2 को आप वापस ले आए तो एक बहुत बड़ी आपकी सफलता है, ये हम सबकी सफलता है। जो हमने तय किया है कि अब की बार फिर 300 पार, उसका रास्ता आप ही लोगों को तय करना है, आप ही लोगों को बनाना है। बनाएंगे, एक नया भारत बनेगा, बनाएंगे एक बहुत, जो हमारे कल्पना रही हमारे पूर्वजों की, जो हमारे कल्पना रही हमारे संविधान निर्माताओं की, जो हमारी पहचान रही है, हमारी पहचान दोबारा मजबूत होगी, हमारी संस्कृति मजबूत होगी, हमारा घर परिवार मजबूत होगा। नहीं तो ये तोड़नहार जो हैं, जितने भी तोड़नहार इस समय घूम रहे हैं, ये तोड़नहार कहीं छोड़ेंगे नहीं। जाति पे मत जाइए और किसी पे मत जाइए, केवल और एक बाबा को लाना। भारत माता की जय, भारत माता की जय।